नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन की तरफ से ओवर द इयर्स इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं, मगर रिसेंटली मैं कहूंगा पहली बार ज़ेलेंस्की ने खुल के आलोचना करी है भारत की। यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर में इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ब्लास्ट्स मोदी। जो वर्ड है ना ब्लास्ट, ये हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि जो वर्ड्स यहां पर यूज किए हैं ज़ेलेंस्की ने, दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग। मुझे लगा था नहीं कि ज़ेलेंस्की बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन इस टाइप के वर्ड्स यूज करेंगे। इन्होंने ओपनली कहा है कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और भारत के इस कदम की वजह से जो शांति का प्रोसेस है इसमें भी रुकावट आएगी, इसको भी नुकसान पहुंचा है। यहां पे आप देख पाओगे ज़ेलेंस्की की ट्वीट। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि इन यूक्रेन टुडे 37 पीपल किल्ड, 3 ऑफ whom वर चिल्ड्रन। 170 लोग इंजर हो गए बिकॉज ऑफ रशियाज ब्रूटल मिसाइल स्ट्राइक्स। और ये बात सच है। वैसे रिसेंटली रशिया ने मिसाइल्स बरसा दिए पूरे कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर इतना अटैक हुआ है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि देखिए हमारे इतने सारे लोग मारे गए। आगे इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि एक रशियन मिसाइल ने एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो था यूक्रेन का उसको भी टारगेट किया है, जहां पर बहुत सारे यंग कैंसर पेशेंट्स थे। मैनी वर बरीड अंडर द रबल, उनको हमें निकालना पड़ा मलबे से। और आगे इनकी जो मेन स्टेटमेंट है इंडिया रशिया को टारगेट करती हुई, इन्होंने ये कहा है कि हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। इट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड ए डेवास्टेटिंग ब्लो टू पीस एफर्ट्स टू सी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली यहां पे मोदी जी की बात कर रहे हैं। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो है लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि बहुत दुख लगा देखकर कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके लीडर ये हग कर रहे थे, गले मिल रहे थे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल इन मॉस्को। अब देखो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जयशंकर साहब इसका रिप्लाई देंगे। मगर यहाँ पे मैं वैसे आपको ये बता दूं, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मीडिया ये बात देखकर शॉक्ड है कि पुतिन ने किस तरीके से एक बहुत पर्सनल वेलकम दिया है नरेंद्र मोदी जी को रशिया में, अपनी डाचा में बुलाकर। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, डाचा ये क्या है? वह समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको रशियन कल्चर के हिसाब से जो पुतिन कर रहे हैं ये इतना यूनिक क्यों है ये भी समझना होगा, तभी आप जेन्युइनली जान पाओगे कि रशिया जो कर रहा है इसको लेकर यूक्रेन, इवन यूएस की भी स्टेटमेंट्स आई हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड इतना जरा गुस्सा क्यों है ना? पहली बात तो मोदी जी को जो वेलकम मिला रशिया में वही बहुत स्पेशल है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। अगेन आपको याद दिला दूं, जो व्यक्ति इनके साथ जा रहे हैं ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। जब शी जिनपिंग गए थे पिछले साल रशिया में, तो उनको इनसे एक कदम नीचे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है रशिया के वो मिलने के लिए आए थे, उनको रिसीव करने के लिए आए थे। तो मोदी जी को एक डेफिनेटली डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक ज़्यादा बड़ा वेलकम दिया गया है। नाउ ये तो था प्रॉपर फॉर्मल वेलकम पीएम मोदी का। नाउ इस वेलकम के बाद पीएम मोदी मिलने के लिए गए व्लादिमीर पुतिन से इनकी डाचा में। देखो डाचा रशियन कल्चर में ना एक आपका घर होता है जो आपके ऑफिशियल रेजिडेंस से थोड़ा दूर होता है। डाचा में आप अपने बहुत करीबी दोस्तों को लेके जाते हैं। डाचा ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जैसे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में फार्म हाउस कल्चर है कि एक अलग से आपका मेन आपका घर होगा सिटी में, और सिटी से काफ़ी दूर खुले इलाके में अपना फार्म हाउस बनाओगे। रशिया में एक कल्चर कई सदियों पुराना है। और डाचा देखो एक काफ़ी पर्सनल एरिया भी होता है हर किसी का, जहाँ पे आप ऑफिस के लोगों को या फिर हर किसी को लेके नहीं जाते। व्लादिमीर पुतिन ने जो वेलकम किया है मोदी जी का अपनी डाचा में, इससे एक मैसेज सेंड किया दुनिया को कि इंडिया को एक बहुत ज़्यादा स्पेशल और प्रिविलेज फ्रेंड मानता है रशिया। ना यहाँ पे आप देख पाओगे मोदी जी का ये वेलकम कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। पीछे ऑफ कोर्स एक ट्रांसलेटर खड़ी हैं। और आप एक बात नोट करना, बॉडी लैंग्वेज, डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। इससे पहले जब मोदी जी और
पुतिन एससीओ समिट के दौरान मिले थे, तब उस वक्त कोई हगिंग नहीं थी, ये दोनों गले नहीं मिले थे। अब ये जो गले मिल रहे हैं ना, इससे मोदी जी भी एक मैसेज सेंड कर रहे हैं दुनिया को कि अब उस टाइप का आप कह लीजिए झिझक नहीं है इंडिया में रशिया के साथ रिलेशंस को लेकर जो एक टाइम पे थी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक इनफॉर्मल यहाँ पे एक दोनों लंच कर रहे हैं और पीछे ऑफ कोर्स ट्रांसलेटर बैठी हैं, ये बताएंगी कि व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी हुई। Официальный разговор у нас состоится завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня ना ये सब दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं यूक्रेन कितना गुस्सा है। यूएस ऑब्वियसली देखो, यूएस की जो स्टेटमेंट है उसको लेकर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि यूएस का कंटेक्स्ट यहाँ पे कुछ और है। मगर पर्सनली मैं ये देखकर काफ़ी सरप्राइज हूँ। हाँ, सरप्राइज ही वर्ड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कि रशिया का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है स्पुतनिक, वो इस टाइप की ट्वीट्स कर रहा है। इधर आप देख पाओगे लिटरली मीम्स बना रहे हैं मोदी जी और पुतिन की मीटिंग की कि देखो नेटो गुस्सा है, यूएस गुस्सा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे लिखा है कि वेस्ट राइट नाउ, वेस्ट का रिएक्शन ये है। रशिया इसको एक बड़ी जीत बता रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की एक कोशिश थी कि रशिया को ये आइसोलेट कर देंगे, इंडिया रशिया के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये जो विजिट है, जो दृश्य सामने आए हैं, इससे क्लियरली इंडिया रशिया ने दुनिया को बता दिया है कि बोथ कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर। और मोदी जी ने तो देखो रशिया में जाकर एक लाइन ये भी बोल दी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत पुराना एक राज कपूर का गाना है, उस गाने की जो ये लाइंस हैं ये भी रिमाइंड करवाई है मोदी जी ने रशियंस को। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। बहुत ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है पीएम मोदी की यहाँ पे, सर पे लाल टोपी रोसी दिल है हिंदुस्तानी। आज भी ये सेंटिमेंट एवरग्रीन है। व्लादिमीर पुतिन गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, मोदी जी को बिठा रहे हैं, पर्सनल डाचा में एक अलग से इनके लिए लंच हो रहा है। मैं आप यहाँ पे कहूँगा बहुत ज़्यादा स्पेशल दृश्य है ये, यहाँ पे आप देख पाओगे। और अभी तो प्रतिक्रिया आएगी, मुझे लग रहा है कि वेस्ट की बहुत सारी और कंट्रीज आलोचना करेगी इस विजिट की। और अभी तो मैं आपको बता दूं फॉर्मल बातचीत होनी बाकी है, ये अभी इनफॉर्मल बातचीत हो रही है। पुतिन ने एक आप कह लीजिए पर्सनल टच दिखाया है, पर्सनली वेलकम किया है मोदी जी को अपने ढांचा में। अभी जो कल एग्रीमेंट साइन होंगे, जो भी बातचीत होगी, उस पर जो अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस लाइट टैंक रिसेंटली अनवील्ड बाय इंडिया। हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक टैंक बनाया है, लाइट टैंक, जो चाइना के अगेंस्ट हम खड़ा करेंगे लद्दाख के आसपास। तो आपको बताना है इस टैंक का नाम क्या है। टू बी ऑनेस्ट इजी क्वेश्चन है, इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, आपको पता होना चाहिए इसका नाम। ये हैं ऑप्शंस, जोरावर, विराट, T90 या फिर सेंचुरियन A41 टैंक्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो न्यू सीजन है इसका बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। 8 तारीख को थी पहली क्लास और ये बैच 10 तारीख के बाद एनरोलमेंट्स लेना बंद कर देगा, क्योंकि 10 तारीख से प्रॉपरली सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक मौका है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आपके माइंड में एक टारगेट है कि 1-2 साल में एक प्रॉपर आपको अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन कोर्स। याद रखिएगा इस कोर्स में होती हैं लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के होते हैं स्टडी IQ में बैचेस। जो अभी करंट बैच है इसमें एनरोलमेंट, इसमें एडमिशन 10 तारीख को बंद हो जाएगा। तो 10 तारीख तक का आपके पास टाइम है, एनरोल करिए, यू कैन बाय दिस कोर्स। बट ऑब्वियसली जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। 1000 रुपीज से भी कम पे करके पर मंथ आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और याद रखिएगा ये कोर्स आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू
तीनों स्टेजेस में आपका साथ देगा। स्टडी IQ आपको ये भी कहता है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो गया आपका तो मेंस के लिए आप दिल्ली में आइए, आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर अगर आप अपने होम टाउन में जहां भी आप रहते हैं वहां भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। बट स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है, आइए दिल्ली में, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा स्टडी IQ उठाएगा और हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करिए। वी विल मेक श्योर कि आप मेंस इंटरव्यू क्रॉस करके यू रीच योर डेस्टिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।